starting off with a chapter called decision theory. Decision theory is a chapter which is dealing with the probability. That means whenever there is an unlikely situation whether to do or not to do, or what will be the outcomes for the same, we use decision theory. Decision theory has two parts. One is acts. Act मतलब course of action, आप क्या कर रहे हो. Then we have events. Events मतलब आपने क्या करा, उसका क्या रिजल्ट आया. Then we have, I will just come up to this one. एक इसमें आपको बार बार you will be using a term called payoff. Payoff का मतलब होता है result, resultant figure, right? Now एक होता है utility. Utility means usage. One is opportunity loss. Opportunity loss का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, as I told you that there is a probability involved in this thing. तो probability in doing or not doing. Supposing कि आपने बोला कि I will not be producing more than 30 breads per day. और आपको पता चला मार्केट में 35 की डिमांड आने लगी, तो आपको लगता है कि आई लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी, मैं 5 और ब्रेड्स प्रोड्यूस कर देता तो हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता. यू नो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस. नाउ आई कम अप टू दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज अ शॉपकीपर प्रिपेयर्स फूड एट अ टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹2 पर प्लेट. सी आपको कॉस्ट दी हुई है एंड आपको इसमें प्राइस भी दिया हुआ है. कॉस्ट, सी आपके पास दो ऑप्शंस है, ईदर यू कैन टेक अप द कॉस्ट एंड द प्राइस, और यू सिंपली टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एक तो ये है कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹6. आप इन दोनों को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे, इससे अच्छा सीधा है दैट यू विल सिंपली टेक इट एज प्रॉफिट फॉर ₹2. आप इसको लोगे. नाउ the food is prepared in the morning and is sold on the same day. Unsold food during the same day are spoiled and it is to be thrown away. According to the past, the sales have been A1, not less than 20. मतलब minimum 20 तो plates हम बनाते ही हैं, इतनी plates तो लगती हैं, और greater than 23. तो ये है आपका course of action. ये हमारा course of action होगा कि हमने इतनी plates of food तो बनाना ही है. ठीक. सेकेंड, नाउ वी हैव डिमांड कितनी हो सकती है. D1 कैन बी 20, 21, 22 और 23. D2, D3 एंड D4. वी डोंट नो क्या डिमांड आएगी. अब आपने क्या करना है, सिंपली यू विल बी मेकिंग अ टेबल आउट ऑफ इट. टेबल में आपने क्या करना है, ट्वेंटी, 21, 22, 23. This is your supply and this is your demand. D1, D2, D3, D4. ठीक है. अब क्या है, अगर हम 20, अब इसमें क्या है 20, 21, 22, 23. अगर हम 20 बना रहे हैं और 20 की ही डिमांड है तो आपका कितना गया, हमने ₹2 प्रॉफिट पे ही लेना, बस हम इन दोनों को नहीं ले रहे वरना वो टीडीएस टास्क हो जाएगा. ये हो गया 40, यानी कि 20 हमने सप्लाई करा, 20 की डिमांड थी वो चला गया. 21 हमने सप्लाई करा, 20 की डिमांड थी बट हमारा जाएगा कितना, 21 वी आर सप्लाइंग इज इक्वल्स टू 42 और डिमांड वॉज फॉर ओनली 20 यूनिट्स. 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40. हमारी डिमांड आई है इसकी, तो हमें कितने का लॉस हुआ है. अब लॉस में एक और चीज़ है इसमें, दे आर सेइंग दैट सी यस, इसमें इन्होंने ये बोला है कि वी आर प्रोड्यूसिंग एट दिस मच. ठीक है. और हमारा फिर मार्जिनल लॉस कितना हुआ, अगर हमारी डिमांड इज लेस दैन सप्लाई, हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड कम है, तो हमारा नॉर्मल लॉस होगा. इफ़ आर डिमांड इज़ मोर दैन द सप्लाई और इक्वल टू सप्लाई, तो ₹2 के हिसाब से हमारा वो जा रहा है. ठीक है. मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमारा हम जितना बना रहे हैं वो ₹2 के हिसाब से बिक जाएगा. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ओके, हाँ, हमने सप्लाई करा 21 आइटम्स वर सप्लाइड,
20 की डिमांड हुई है, यानी कि हमारा 1 यूनिट का लॉस हो गया। 1 यूनिट की हमारी कॉस्ट थी 4 रुपीज़, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2 इंटू 4 रुपीज़ का हमारा जो 1 इंटू 4 एम सॉरी 1 यूनिट का जो हमारा लॉस हुआ है 4, दैट इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36। अगेन 22 हम सप्लाई कर रहे हैं, 20 की डिमांड आ रही है, 20 इंटू 2 तो बिकेगा ही बिकेगा 40 माइनस 2 यूनिट्स इंटू 4 जो हमारी कॉस्ट पड़ रही है 32। इसका भी ऐसे ही कर लोगे। अब नेक्स्ट पे अगर हम आए तो 20 की डिमांड है सप्लाई एंड 21 डिमांड हो रहा है, तो हमारा 40 ही जाएगा क्योंकि इतना तो हमारा सेल हो ही जाएगा जो हम बना रहे हैं। अब जो 1 है 1 हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस है, हम अगर एक और यूनिट बना लेते तो हमारा इतना लॉस ना होता। देन अगेन 21 हम बना दें, 21 गया 21 इंटू 2 42। देन 22 हम सप्लाई कर रहे हैं, 21 की डिमांड है, तो 21 इंटू 2 हमारा प्रॉफिट 42 माइनस 1 हमने कम प्रोड्यूस किया है, 1 हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करा है सॉरी 1 इंटू 4 38। इसको भी अगर हम करें तो 23 हम सप्लाई कर रहे थे और 20 हमारी डिमांड है, तो 20 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 28। देन 20 इसमें तो बन ही रहा है, हर इसमें तो 40 आ ही जाएगा ना। देन वी हैव 20 वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। वी विल जस्ट कंप्लीट अप दिस टेबल एंड आफ्टर कमिंग टू दिस, चलो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। 21 हमने बनाया है, 21 इंटू 2 माइनस 1 यूनिट का हमें लॉस हो गया 42 माइनस 4 दिस विल बी 38। देन विल कीप ऑन प्रोसीडिंग। अब जैसे ये आया 42 38 we've डन। 22 हमने बनाया है, 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44 माइनस डिमांड हमारी आ रही है 22 की ही, तो ये 44 पे ही जाएगा। 23 योर मैन्युफैक्चरिंग एंड 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस आपकी डिमांड आ रही है 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा हमारे वेस्ट हो गए 8 38 34। देन वी हैव दिस वन विल बी 23 हमने बनाया है इंटू 22 बिकेगा ना, 22 इंटू 22 की डिमांड आ रही है इंटू 2 प्रॉफिट 44 माइनस 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा बनाया ना 1 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। देन लास्ट वी हैव दिस वन, वी आर मैन्युफैक्चरिंग 21 यूनिट्स, 21 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 42 माइनस, अच्छा इसमें तो माइनस की ज़रूरत ही नहीं है, 2 यूनिट्स हमें मांगे नहीं गए 8। सी इसमें अब क्या है, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, इसमें हमारा लॉस नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, इसमें है सॉरी 21 इंटू 2 प्रॉफिट जो हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सप्लाइंग 42 सारा बिक रहा है। इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस है, अगर हम 21 बना रहे हैं 23 वो मांग रहे थे, तो दैट मीन्स 2 यूनिट्स हम और बनाते तो हमारी सेल और हो जाती। 22 इंटू 2 44 सारा ही बिक जाएगा। इसमें आएगा हमारा लॉस, कैसे आएगा, 23 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 46 माइनस, अच्छा सेम डिमांड है माइनस 46, वी आर थ्रू विद दिस। आफ्टर डूइंग दिस थिंग व्हाट वी विल डू इज, नाउ वी विल मेक दिस लॉस का टेबल। अगर हमें पे ऑफ हुआ है फर्स्ट टेबल में आपने जैसे 40 40 40 वाई 40, बिकॉज आप 20 की डिमांड अगर हम लेके चलते हैं 20 आ रहा है, अगर हमारी साइड डिमांड 20 की आई और सप्लाई 20 की ही डिमांड आती रहेगी तो क्या होगा, दिस वे फॉर 20 माइनस दिस, इसमें मैं लॉस कुछ नहीं हो रहा, 20 हम बना रहे थे। देन अगर 1 का लॉस है वही चीज़ हमने इसमें करा है, हम अपॉर्चुनिटी लॉस इसमें दिखा देंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, अब जैसे ये क्वेश्चन आता है आपके पास इवेंट्स दिए हुए हैं एंड वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है और एक्ट्स दिए हुए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप क्या करोगे, 2.5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.3, ये आ गया। A2 का निकालोगे आप, आउटपुट निकाल रहे हो 4 इंटू 0.3, 2.6 इंटू 0.4
0 इंटू 0.3 ये A2 का आ जाएगा। देन 3 इंटू 0.3 प्लस 1.8 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0.3 आप इसका निकाल के अब इसमें से हम ये देखेंगे मैक्सिमम किस में आ रहा है, A2 में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, तो हम कह देंगे A2 हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है, हम ये वाला उठा लेंगे। सेम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। नेक्स्ट ये सारे रिपीट हैं, क्वेश्चन सेम है, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। यही आपको प्रोबेबिलिटी दी होती है, प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते रहना है। देन वी हैव जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, हाँ, एक होता है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब है सारे मैक्सिमम वालों में से एक हमने मिनिमम उठाना है। मैक्सी मैक्स हाईएस्ट वालों में से हाईएस्ट उठाना है, मतलब ये A1 वाले में से हाईएस्ट आ, ये A2 वाले में से हाईएस्ट आ, अब इनमें से जो भी हाईएस्ट है हम वो उठा लेंगे। मिनी मैक्स मिनिमम वाले में से मैक्सिमम उठाना है। देन हॉर्विट्ज़ ने ये दी थी, इसमें क्या था कि ओके ये सेम आ रहा है आपका एवरेज, जैसे हमने ले ली 400 प्लस 600 प्लस 200 डिवाइड बाई 3, 650 प्लस 800 माइनस 100 डिवाइड बाई 3, आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिए, उनके एवरेज लेके दिखा दिया। इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है, आई स्टिल टेल यू, और कोई आपको क्वेश्चन उठा के दिखा देती हूँ। जैसे इसमें प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ में क्या है कि ऑफ द फॉलोइंग टेबल ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं एंड रिग्रेट टेबल दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, रिग्रेट टेबल मतलब इसका हमने निकाल के दिखाना है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 16 में अगर 16 का ही हमारे इसमें डिमांड और सप्लाई भी हमने करा, वही था इसमें भी 16, हमने फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन 16 ले लिया, ठीक है। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन हमारा आ गया 13, 14, 12। उसके बाद हमने अब क्या करा, 16 अगर हम 16 सप्लाई कर रहे हैं, 16 की डिमांड है, 16 सप्लाई कर रहे हैं, 12 की डिमांड है, ये दिया हुआ है 16, 12, 10। देन 13 अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, 13 हम सप्लाई कर रहे हैं, 10 की डिमांड एंड 11, एंड वही माइनस करके जो भी आपके पास आउटपुट आता रहेगा 0 इंटू 0.3, 4 इंटू प्लस 4 इंटू 0.3 प्लस दिस इंटू 0.3 लाइक दिस, आई एम सॉरी 0 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.2, A2 का हो जाएगा 4 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू दिस एंड सो ऑन। देन वी हैव, आई एम कमिंग टू द मेन पार्ट। ये सारे इसमें ज़्यादा व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज द डिसीजन ट्री, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इन बेजन डिसीजन अप्रोच। इन्होंने ये कहा था कि हमें एक बेजन थियरम ने कहा था कि वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे आउट यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज़। अब इसमें क्या है, एक ही मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। इसमें क्या है, there is a 40% chance that a patient admitted to the hospital is suffering from cancer. First thing आपने क्या करना है, इसमें फ्लो चार्ट का टाइप टेबल बनाना है। ये देखो, I'll draw it here. Now there is a 40% chance that a person admitted to a hospital is suffering from cancer. 40% means 0.4, ये हो गया 0.6, ठीक है। Then we have a doctor has to decide whether a serious operation should be performed or not. अगर उसको कैंसर है तब भी ऑपरेशन होगा कि नहीं, ऑपरेशन और नो ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें भी क्या है, ऑपरेशन और नो ऑपरेशन। Now, if the patient is suffering from cancer, ये देखो कैंसर है and the serious operation is performed, the chances he will recover is 70%. अब अगर ये हम करें तो इसका रिकवरी 0.7%, 70%, ठीक है। नो रिकवरी लिख लो, चाहे आप रिकवरी लिख लो, इसमें डाई 0.3%, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अदरवाइज इट इज़ 35%, मतलब अगर कैंसर है और ऑपरेशन नहीं होता तो रिकवरी के चांसेस हैं 0.35 और डाई के चांसेस हैं 0.65, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं
On the other hand, if the patient is not suffering from cancer and serious operation is performed, ये वाला, तो the chance that he will recovery is 20%, 0.2, ठीक है, and no recovery or die is 0.8%, ठीक है. उसके बाद है अदरवाइज इट इज़ 100%, अदरवाइज उसका रिकवर होने के 100% चांस है, दैट मीन्स 1.0, डाई के हैं 0%. अल्टीमेटली आप फाइनली क्या करोगे, 0.7 इंटू 0.4, दिस इज 0.28, 0.4 इंटू 0.3, 0.12, 0.35 into 0. This will be 35 into 4, 140, that means 0.14, right? Then we have 0.65 into 0.4, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 0.26. Then we have this one, 0.2 into this 0.6, 0.12, 0.8 into 0.6, 0.48, 48, 1 into 6 is 60%, यानी कि 0.6, और ये तो आपका 0 ही आ जाएगा. तो फाइनली आपने, अगर आपको क्वेश्चन आता है, यू माइट गेट अ क्वेश्चन टू मेक अ डिसीजन ट्री डायग्राम, then you have to do like this. So this is the only thing that is there in this chapter. एक वो वाला, एक आपने ये decision tree के कुछ questions हैं, practice as many questions as you can. I'm through with this chapter. So if you have any doubts, so please come back to me and send me a message through personal WhatsApp. Okay.